ऐसा है जो जोड़ तोड़ पे थोड़ा सा दबाव में रहती हैं। जो जोड़ तोड़ में सरकारें बनती हैं वो थोड़ा सरकारें दबाव में रहती हैं। हमारे लोगों के हिसाब से धोखा है, उनके हिसाब से धोखा नहीं है। क्योंकि उनके हिसाब से क्यों नहीं धोखा है, तो उन्होंने नीतीश को समर्थन दे करके बिहार में सरकार उन्हीं की बनाई थी। किसान टैक्स देती है, मंडी का टैक्स देती है, जो उसमें आड़ती होती है वो भी दलाली लेता है। तो जो सरकार है वो इन सब मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार के जो है मतलब सरकार जो है इन लोगों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं, ना किसानों से मतलब ना किसी से सरकार को मतलब है? तो अगर किसानों से मतलब रखती है, किसानों को मतलब किससे मतलब रखती है? अगर किसान का माल मंडी नहीं जाएगा तो शहर कैसे पहुंचेगा? उस पर भी किसान टैक्स देती है, मंडी का टैक्स देती है, जो उसमें आड़ती होती है वो भी दलाली लेता है। आगे माल इसलिए महंगा होता जाता है, इस पे तो अंकुश कोई नहीं लगा सकता है। अगर किसान से कहें कि नहीं तुम 4 रुपये किलो बेचो, तो किसान क्या 4 रुपये किलो बेच लेगा? रोजगार की क्या स्थिति है हमारे देश में सर? रोजगार की देखो ऐसा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या में रोजगार की तो कमी होगी होगी। कोई अपने किसानी करेगा, तो कोई खेती करेगा, तो कोई धंधा करेगा, तो कोई अपने सरकारी या प्राइवेट नौकरी करेगा। परिवार पालने के लिए कुछ न कुछ उसको करना पड़ेगा। सर आपको लगता है कि जो हमारे देश की सरकार है वो जनता के ऊपर ध्यान देती है, जनता से उसको कोई मतलब है? देखो ऐसा है कि जनता पे ध्यान तो देती है ना। घर में अगर 10 सदस्य हैं, घर का एक मालिक है, 10 सदस्यों के बराबर एक भाएगा नहीं। कोई अपने ही घर में खुद उलाहना देगा कि यार ये इसके साथ ये करता है, वो उसके साथ वो करता है, मेरे साथ में ये करता है। जोड़ तोड़ से जो हमारे देश में सरकारें बनती हैं उस पर आपकी क्या राय है सर? ऐसा है जो जोड़ तोड़ पे थोड़ा सा दबाव में रहती हैं। जो जोड़ तोड़ में सरकारें बनती हैं वो थोड़ा सरकारें दबाव में रहती हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हमारे देश में गठबंधन से सरकार बने, इसका संविधान में कहीं जिक्र है, कहीं किसी धारा में लिखा हुआ है? आपको जानकारी है क्या इस चीज़ की? भाई जानकारी हमें तो देखो विशेष नहीं है। जानकारी हमें ये है कि देखो जो पार्टियां जीतती हैं उनमें शक्ति सरकार चलाने की होती है, तो वो गठबंधन कर लेते हैं। अच्छा सर, अभी अमित शाह जी ने कुछ टाइम पहले ये बोला था कि नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार जी के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, उनके साथ मिलकर कभी सरकार नहीं बनाएंगे। अब जब उनकी सीटें कम पड़ी तब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना ली बीजेपी ने। तो इस तरह का तो जनता के साथ धोखा नहीं है, आपको नहीं लगता? हमारे लोगों के हिसाब से धोखा है, उनके हिसाब से धोखा नहीं है। क्योंकि उनके हिसाब से क्यों नहीं धोखा है, तो उन्होंने नीतीश को समर्थन दे करके बिहार में सरकार उन्हीं की बनाई थी। ठीक है, अब वो बिछुड़ गए, अब उनको लालच दे करके अपने में फिर मिला लिया है। लालची आदमी जितना राजनीतिक आदमी है, गरीब पर तब ध्यान नहीं देता है सिवा अपना पेट भरने के लिए। तो ये आपको लगता है गलत? तो लगता है आपको ये? बिल्कुल क्यों नहीं गलत लगता है। अब जैसे समझ लीजिए इंडिया गठबंधन है, अब कहीं कहीं पे जो है समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिली हुई है, मतलब लोकसभा चुनाव में साथ में मिली थी। अब विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव में हो सकता है अलग अलग लड़े, तब ये तो यही बात होगी ना कि एक टाइम पे जब मुझे अपना फ़ायदा है तब तो मैं आपके साथ हूँ, और जब मेरा फ़ायदा ख़त्म हो गया तब तो मैं आपसे अलग हो गया। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पे सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है। लड़ो तो फिर मिल के लड़ो, सरकार बनाओ तो मिल के बनाओ, साझे की बनाओ, उस कम से कम एक पीरियड से चलाओ। अच्छा सर, जैसे अभी हमारे देश में सांसदों के बहुमत से सरकारें बनती हैं, सांसदों के बहुमत से जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है और विधायकों के बहुमत से जो है मुख्यमंत्री चुना जाता है। इसकी जगह सर अगर कोई पार्टी है जो इस तरह की बात करे कि हमारे देश में जो सरकार बनती है वो वोटों के बहुमत से बने, जिस पार्टी को पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए, तो आप उसका समर्थन करेंगे? समर्थन करते तो ज़रूर हैं। देखो हम ही लोग उनको सरकारें हम ही लोग बनाते हैं। ठीक है, मतलब हमारी लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जब वो सरकार बन जाते हैं, ठीक है, जो वो उनके मंत्री मिनिस्टर है ना, नोट झोंकना चालू कर दिया, वो अपनी बोरी में डालना चालू कर दिया, हम तक पहुंचा ही नहीं। अभी तो सर जैसे सांसद होते हैं ना, तो हम उलाहना तो देंगे कि हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। अच्छा सर, जैसे हमारे देश में 272 जिसके पास होते हैं वो सरकार बनाता है, 271-72। अब आप मान लीजिए, मेरा एक आपसे सवाल है, समझ लीजिए 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी के 300 सांसद जीत गए, 300 सांसद जीते, उसको कुल 45 लाख वोट मिले हैं, और दूसरी पार्टी के 243 सांसद जीते हैं, उसको 55 लाख वोट मिले हैं।
तो 243 वाले जो सांसद हैं उनके जो वोट जो हैं वो 10 लाख ज़्यादा हैं, 45 लाख से 10 लाख ज़्यादा 55 लाख हैं। तो एक पार्टी के वोट ज़्यादा हैं, एक के सांसद ज़्यादा हैं। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? जिसके सांसद ज़्यादा होते हैं उसकी भाई वोट ज़्यादा बनती है। सर जिसके सांसद ज़्यादा होते हैं उसकी सरकार तो अभी तो बनती है, हाँ, लेकिन इसी समय के अनुसार हम देखते हैं भाई। लेकिन सर आपके हिसाब से बताइए, आप एक बार क्या कानून है वो आप छोड़ दीजिए। आपके हिसाब से ज़्यादा वोट वाले की सरकार बननी चाहिए, ज़्यादा सांसद वाले की? क्योंकि वोट तो उसके पास 10 लाख वोट ज़्यादा है ना सर पूरे देश में। तो सांसद उसके ज़्यादा है ना, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया इसलिए लेकिन सर सांसदों का जिक्र तो कहीं पे लिखा नहीं है ना, संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं कि सांसदों के बहुमत से सरकार का गठन हो। वो तो एक परंपरा है, राष्ट्रपति जी का विवेक है जिसके आधार पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो भाई हम लोगों को यही नॉलेज है कि जिसके सांसद ज़्यादा होते हैं उसी की सरकार बनती है। वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और लेकिन हर पार्टी का, जैसे कोई भी पार्टी हो, सब हर पार्टी को जितनी पार्टी खड़ी होती हैं एक वोट से सबसे गिरती एक ही पार्टी चली जाए, एक वोट से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी वो बिल्कुल वही तो इसीलिए बताता हूँ वोट की कोई वैल्यू नहीं है, सांसद की ज़्यादा वैल्यू है। वो तो वोट की वैल्यू अभी नहीं है ना सर, अभी वोट की वैल्यू नहीं है क्योंकि वोटों की गिनती नहीं है। अब एक आदमी जो है एक वोट से हार गया, वो भी हार गया। एक आदमी 1 लाख वोटों से हार गया, तो दोनों तो बराबर ही हुए ना। तो अगर उसकी जगह उनके अगर वोटों की गिनती की जाएगी तो जो व्यक्ति 1 लाख वोटों से हारा है और जो व्यक्ति 1 वोटों से हारा है तो उनके में अंतर तो होगा ना। तो अंतर है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर समझ लीजिए कि एक पार्टी को वोट ज़्यादा है, पूरे देश में उस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और एक पार्टी के सांसद ज़्यादा जीते हैं, तो आपके हिसाब से आप एक मतदाता होने के हिसाब से बताइए कि वोटों को महत्व मिलना चाहिए या फिर सांसदों को महत्व मिलना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा देखो, महत्व वोट का होता है, ठीक है, महत्व वोट का होता है। अब हारने की वजह से महत्व सांसद का बढ़ जाता है। लेकिन आप जैसे एक मतलब मतदाता के नाते आप ये कह रहे हैं कि जो महत्व है वो वोट का ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल।